हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, एआईएस में अगर कोई एंट्री गलत दिख रही है तो उसके लिए फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ जाती है जबकि हमारे एआईएस में अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स की जो एंट्रीज होती हैं वो अगर 100 से ज़्यादा हैं तो आप उसे एआईएस में नहीं देख सकते हैं। अगर शेयर्स की आपकी एंट्रीज गलत आ रही हैं, एआईएस में टोटल जो है वो रॉन्ग आ रहा है और आप एंट्रीज के लिए फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं तो वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि 100 से ज़्यादा एंट्रीज एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। वो आपके पीडीएफ में तो दिख जाएंगी लेकिन यहाँ ऑनलाइन सिस्टम में वो नहीं दिख पाती हैं। तो उसके लिए आप फीडबैक कैसे सबमिट करेंगे, यही सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही है कि हम बल्क फीडबैक एआईएस में कैसे सबमिट करें जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। और अगर 100 से ज़्यादा एंट्रीज हैं तो उस केस में हम कैसे एआईएस में बल्क फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आपका एआईएस आपके ब्रोकर स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं करेगा तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाए या आपको कोई नोटिस आ जाए। तो अपने एआईएस को अपने डीमैट के साथ मीन्स ब्रोकर स्टेटमेंट के साथ मैच करके ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर हमें टॉप में मिलता है एआईएस, इसे हम ओपन करेंगे। टीआईएस और एआईएस दो स्टेटमेंट्स हैं। टीआईएस में आपको समरी फॉर्म मिलेगी, अगर आपको डिटेल्ड फॉर्म में जाना है तो आप एआईएस में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें कौन सी एंट्री के लिए फीडबैक सबमिट करना है वो देखना है। तो टीडीएस वाली एंट्रीज हैं जो सैलरी पर होती हैं। इसके बाद एसएफटी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपका डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग है और सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज के सारे ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। तो जो ये बड़ी एंट्री है इसे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ से इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर साइड में मिलता है आपको बल्क फीडबैक का ऑप्शन। यहाँ से आप बल्क फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस वाली शीट में 105 एंट्रीज हैं। तो जब हम इसे एक्सेल में डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ हमारी 100 एंट्रीज ही वहाँ पर डाउनलोड होंगी, 105 डाउनलोड नहीं होंगी। जो भी 100 से ऊपर की एंट्रीज हैं वो एक्सेल में नहीं जा पाएंगी। अगर हम पीडीएफ फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको एंट्रीज मिल जाएंगी लेकिन एक्सेल में आपको नहीं मिलेंगी। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आपको ये 105 एंट्रीज मिल पाए। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही हमको एक यूटिलिटी प्रोवाइड की हुई है जिसमें हम 100 से ऊपर की एंट्रीज को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उसके लिए बल्क फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर 100 से कम एंट्रीज हैं आपकी तो आप कैसे बल्क फीडबैक सबमिट करेंगे। तो आपको यहाँ बल्क फीडबैक पे क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपके पास सारी 100 की 100 एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर हमें शीट्स आगे बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर 100 एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। 100 से कम एंट्री है आपकी तो ये वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये साइड में बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से एंट्रीज को पहले मैच करना है और फिर जो एंट्रीज आपकी एआईएस में रॉन्ग आ रही हैं वहाँ पर आप टिकिंग करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एंट्री आपकी रॉन्ग आ रही है, ये आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ टिक लगा दिया। फिर हम नेक्स्ट पेज पे गए, फिर ये एंट्री गलत है तो यहाँ पर टिक लगा दिया। इस तरह से करके हम सारी एंट्रीज को सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब जितनी भी एंट्रीज आपने सेलेक्ट की हैं वो सारी आपको यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है फीडबैक टाइप। तो यहाँ से आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर इज नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इनकम रिलेट्स टू अदर पैन, इनकम इज डुप्लीकेट। अगर 2 बार कोई शेयर्स आ गए हैं तो आप डुप्लीकेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बोनस शेयर मिला है आपको लेकिन वो आपका सेल ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर इज नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, और सेलेक्ट करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा बल्क एंट्रीज के लिए। एक साथ आपने कई एंट्रीज का यहाँ पे बल्क फीडबैक सबमिट कर दिया।
पहले आप एआईएस में चेंजेस करेंगे, उसके बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। पहले आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने बाद में एआईएस में चेंजेस किए तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट आपकी आईटीआर में नहीं जाएगा। और अगर आपने गलती से यहाँ पे रॉन्ग फीडबैक सबमिट कर दिया है, तो उसको फिर से रिवाइव करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। आप फिर से यही प्रोसीजर फॉलो करके अपने फीडबैक को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हमने देख लिया कि जिसमें अगर 100 से कम एंट्रीज़ हैं तो कैसे हम फीडबैक सबमिट करेंगे, बल्क फीडबैक कैसे सबमिट करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी एंट्रीज़ 100 के ऊपर हैं तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें अपने एआईएस को जेसन फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा। एआईएस को डाउनलोड करते समय हमको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक पीडीएफ फॉर्म में और एक जेसन फॉर्म में। तो जेसन फॉर्म में हम अपने एआईएस को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। इसके बाद हम यहाँ रिसोर्सेज में जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रॉब्लम के लिए हमें खुद ही एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर इन्होंने हमें एक यूटिलिटी दी हुई है जो कि 100 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के लिए है। यूटिलिटी पर जाएंगे, यहाँ पर 2 तरह से है, विंडोज़ के लिए है और मैक के लिए है। तो विंडोज़ वाली को हम यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमें कैसी दिखेगी, यूटिलिटी ओपन होने पर हमें इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर इंपोर्ट है, यहाँ सेव है और यहाँ पर एक्सपोर्ट है। अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट करनी है अपनी जेसन फाइल, तो हम यहाँ इंपोर्ट जेसन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड होगा हमारा स्मॉल लेटर्स में पैन नंबर और हमारी डेट ऑफ बर्थ, सेम वैसे ही जैसे कि हम आईटीआर का इंटीमेशन ओपन करते हैं। पासवर्ड एंटर करते ही फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर एआईएस लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये सेम वैसे ही एआईएस आ गया है जैसा हमारा ऑनलाइन में दिखता है। यहाँ पर टीडीएस इन्फॉर्मेशन हैं, यहाँ पर एसएफटी इन्फॉर्मेशन हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड। हम एसएफटी इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हम ऑनलाइन एआईएस में करते हैं। यहाँ पर गए, अब हमें जाना है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पर। यहाँ पर हमें फ़िल्टर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई एंट्रीज़ यहाँ पे चूज़ करनी है तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमें डिविडेंड चाहिए है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, तो हम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ पे क्लिक कर देते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन कोड है एसएफटी 17, जो भी आपके सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ के कोड यहाँ पे दिख रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कोड आपके सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में लग रहे हैं। तो हम यहाँ से फ़िल्टर अभी हटा देते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ दिया हुआ है, इस एंट्री को हमें यहाँ से एरो से ओपन करना है। अब यहाँ पर 105 लिखा हुआ है, यहाँ टोटल लिखा है, मीन्स यहाँ पे ये जो एंट्रीज ओपन होंगी ये पूरी आपकी 105 एंट्रीज ओपन होंगी। और यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे तो जो एक्सेल में आपकी एंट्रीज जाएंगी वो भी 105 ही डाउनलोड होंगी। अब हमें बल्क फीडबैक सबमिट करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारी शुरू की 3-4 एंट्रीज रॉन्ग हैं, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। अभी हमारा ये हाईलाइट नहीं हुआ है बल्क फीडबैक, क्योंकि एक एंट्री पर हमने टिक लगाया। हमारी 3-4 एंट्रीज रॉन्ग हैं, तो हम जो भी एंट्री हमारी रॉन्ग है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये हमारा बल्क फीडबैक यहाँ पर हाईलाइट हो गया। अब हम बल्क फीडबैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेम उसी तरह से फीडबैक टाइप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफर नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इनकम इज डुप्लीकेट, इनकम इज डिनाइड। टोटली आपने डिनाई कर दिया। जो भी आपका केस है वैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये आपका सेव का बटन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, इसे आप सेव कर देंगे तो आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। ये यूटिलिटी बहुत काम की है, लेकिन आपको यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करना होगा कि आप किस तरह से इस यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए। आपके कैपिटल गेन्स कितने बन रहे हैं उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको मैनुअली अपने शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म का डेटा ये प्रोवाइड नहीं करती है, तो लॉन्ग टर्म तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इस यूटिलिटी को यूज़ करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्रोकर स्टेटमेंट है और आपका एआईएस वो दोनों मैच्ड होने चाहिए। अगर मैच्ड नहीं है तो फिर आप अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से ही कैलकुलेशंस करिएगा। एआईएस से करेंगे, इस यूटिलिटी के थ्रू करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस आपके ब्रोकर स्टेटमेंट से मैच नहीं कर पाएंगी।
दूसरा तरीका ये है कि पहले आप एआईएस में एंट्रीज़ को मैच कर लीजिए, जो भी एंट्रीज़ आपकी रॉन्ग आ रही हैं, उनके लिए आप फीडबैक सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपका एआईएस चेंज्ड हो जाएगा, तो आप एआईएस से कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तब आपका ब्रोकर स्टेटमेंट और एआईएस दोनों मैच हो जाएँगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि किस तरह से बल्क फीडबैक सबमिट करना है। 100 से कम एंट्रीज़ हैं उस केस में, और अगर 100 से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं तो उस केस में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।